हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड चैप्टर्स को। आपको बता दें ये लूसेंट कंप्यूटर है, तो लूसेंट की जो कंप्यूटर की बुक आती है इसको हम पूरा कवर करेंगे इस सीरीज में। और आपको बता दें कि अगर आप ARO का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आपको VPO का एग्ज़ाम देना है या जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देना है या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर पूछी जाती है, तो आपके लिए सीरीज़ बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। इसमें हमारा पहला चैप्टर है कंप्यूटर सामान्य परिचय। तो ऑब्वियसली पहला चैप्टर यही होता है कि हम इसमें देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। तो पहले देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ओके, जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। इसकी क्षमता सीमित है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। ठीक है, कंप्यूट से बना है। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना करना। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। आगे देखते हैं। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है। वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द देखते हैं, एलिमेंट्री वर्ड्स रिलेटिंग टू कंप्यूटर, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसमें क्या है? डेटा, यानी कि डाटा। डाटा क्या होता है? यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। यह प्रोसेस की पहले की अवस्था है। साधारणतः डेटा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से दो पार्ट हैं इसके? एक है संख्यात्मक डाटा, न्यूमेरिकल डाटा होता है, और दूसरा अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है। तो चलिए देखते हैं कि संख्यात्मक डाटा क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है? इस तरह के डेटा में 0 to 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर, अंकगणितीय संख्याएं आदि। ओके, आगे। दूसरा क्या है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा है। इस तरह के डेटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पता या एड्रेस। और नेक्स्ट है हमारा क्या? सूचना क्या होती है, देखते हैं। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन क्या होता है? यह अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम है जो व्यवस्थित होता है। चलिए देखते हैं, अगला टॉपिक है कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है? यह एक तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत होती है इससे। यह त्रुटि रहित कार्य करता है। यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। और यह पूर्व निर्धारित निर्देशों, जिसे प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम होता है। ये सभी क्या है? कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर के उपयोग क्या होते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में, रेलवे तथा वायुयान आरक्षण, रेलवे एंड एयरलाइंस रिजर्वेशन में, बैंक में, चिकित्सा विज्ञान में, मेडिसिन साइंस में, रक्षा यानी डिफेंस क्षेत्र में, प्रकाशन पब्लिकेशंस में, व्यापार बिजनेस में, संचार कम्युनिकेशन में, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में, और मनोरंजन रिक्रिएशन में। ठीक है, इन सभी जगहों पर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। कंप्यूटर के कार्य देखते हैं। कंप्यूटर के कार्य क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का कार्य क्या होता है? डेटा संकलन करना, डेटा कलेक्शन, डेटा संचयन, डेटा स्टोरेज, डेटा संसाधन, डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा निर्गमन, डाटा आउटपुट। ये सभी कार्य होते हैं कंप्यूटर के। आगे देखते हैं। डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? चलिए देखते हैं। कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचालित विधि, मैनुअल मेथड से होता था, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग EDP कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा यानी रॉ डेटा से व्यवस्थित डेटा इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है। इसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। इसकी एक डायग्राम है, चलिए इसके माध्यम से समझते हैं। पहले क्या होता है? इनपुट करते हैं, फिर इनपुट की गई यानी जो हम निर्देश देते हैं, इनपुट करते हैं, उसका प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट के रूप में हमें मिल जाता है जो हमें चाहिए। ठीक है, आउट गोइंग इंफॉर्मेशन। और इनपुट क्या होता है? इनकमिंग डेटा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? यह उपकरणों का एक समूह है
जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती हैं, इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी इकाइयाँ होती है। पहले क्या है, इनपुट यूनिट होता है। ठीक, इनपुट यूनिट क्या होता है, वैसी इकाइयाँ जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित यानी ट्रांसमिट करता है। जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम में जब हम निकासी यानी विथड्रॉ के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होता है। उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू क्या होता है। सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन यानी मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में चेंज करता है। आगे देखते हैं, रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। इसके अग्रलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला भाग क्या है, इनपुट यूनिट होता है, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और मेन मेमोरी होती है। उसके बाद हमें क्या, आउटपुट यूनिट देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू क्या होता है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, पूछा जाता है ये एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है। इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे लेस देन, ग्रेटर देन या इज इक्वल टू, हाँ या ना, यस और नो इत्यादि आते हैं। अगला है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। अगला पॉइंट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है, यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो वर्गों प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं, जिसे हम रैम और रोम कहते हैं। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग लेटर में उपयोग होने वाले डेटा या निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। आगे देखते हैं, तीसरा है आउटपुट यूनिट। देखते हैं आउटपुट यूनिट क्या होता है। वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है, आउटपुट यूनिट कहलाता है। जैसे कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है, जो एक आउटपुट का रूप है। यह आउटपुट उपकरण, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर से प्राप्त होता है। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ऑप्शन क्या है, प्रोसेसर, कंप्यूटर, कीज, स्टाइलस या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोसेसर। यानी कि प्रोसेसर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोसेस करता है तो प्रोसेसर कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं क्या। ऑप्शन ए है नंबर, प्रोसेसर, यूनिट, डेटा या इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेटा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इनको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एटीएम क्या होते हैं। तो एटीएम क्या होता है, बैंकों की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर या बिना स्टाफ के नकदी देने या ये सभी या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एटीएम क्या होता है, बिना स्टाफ के नकदी देने में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी सही है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, न्यूमेरिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को, तो क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। ठीक है, अगला आठवां क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन इज करेक्ट, सीपीयू के द्वारा यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। नवा क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। 10वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। कौन सा नहीं है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, डिस्कस किया हमने, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ई गलत है, डेटा आकलन करना इसकी विशेषता नहीं है, जबकि डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन और डेटा निर्गमन ये सभी इसकी विशेषताएं होती हैं, लेकिन डेटा आकलन करना
इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को डेटा कहते हैं। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डेटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का भाग है, कौन सा भाग है इसका? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिटी जो होता है वो सीपीयू का भाग होता है। नेक्स्ट है ईडीपी क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। अगला क्वेश्चन है सीपीयू क्या होता है कंप्यूटर में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन है एएलयू का पूरा नाम क्या है? इसका भी नेक्स्ट प्रीवियस ईयर की तरह इसका भी आंसर हो जाएगा एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? तो सीपीयू क्या है? ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट है। सीपीयू क्या होता है? एक चिप होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य यानी बेसिक ऑपरेशन क्या है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंकिक कार्य, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, तार्किक कार्य, लॉजिकल ऑपरेशन एंड डेटा संग्रहण, डाटा स्टोरेज, ये सभी कार्य करता है कौन? कंप्यूटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कंप्यूटर का दिमाग कौन कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। तो वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है किसके बीच? तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सीपीयू के बीच। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट। ए और बी दोनों यानी कि गणती है, संगणक है और अगणती है। ठीक है, दोनों ही करता है। अगला क्वेश्चन है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव मन जो होता है कंप्यूटर से भी अधिक तेज कार्य करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सीपीयू के काम क्या है? तो आंसर क्या सही हो जाएगा हमारा? अंगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, या कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा सही क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, क्या होती है? सामान्य, उच्च या निम्न या औसत? क्या होती है? सामान्य होती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? किस प्रकार की? शुद्ध, मानव, कृत्रिम, उपयुक्त सभी। तो कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है कंप्यूटर को। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? इसमें हमारा ऑप्शन सी है, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, ये विशेषता कंप्यूटर की नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, ये कंप्यूटर की विशेषता है। इनमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, ये भी कंप्यूटर की विशेषता है। स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, ये भी कंप्यूटर की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है, क्या क्या शामिल है? डेटा का संकलन तथा निवेशन शामिल है, डेटा का संचयन है, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन है, और विपणन, ये सभी विशेषताएं कंप्यूटर की तकनीकी कार्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की क्षमता है, क्या है? सीमित है, असीमित है, निम्न है, उच्च है, या कंप्यूटर की क्षमता जो होती है वो सीमित होती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? निवेश, निर्गम, केंद्रीय संसाधन घटक, केंद्रीय संसाधन एकक, बाह्य स्मृति, इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म ही क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? सीपीयू ही कहते हैं। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 33वां कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर है? जो ऑप्शन डी इज करेक्ट, चारों ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, संबंधित वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, जनशक्ति के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, एक अत्याधुनिक संरचना की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन जो है इसमें कोट वाला ये क्वेश्चन था, तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। सभी ऑप्शन हमारे कथन जो भी दिए हुए थे स्टेटमेंट वो सभी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है? कई बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, तो क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 36वां कंपेयर है, कंपेयर क्या है? एक एएलयू का अर्थमेटिक कार्य जो है कंपेयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो हमारा आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रोसेसिंग कहलाता है। अगला सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या ये सभी। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, सभी हैं। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा इनपुट, जो डेटा हम देते हैं उसको इनपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का
प्रोसेस्ड डेटा कहते हैं, किसे कहते हैं? बी, आउटपुट डेटा को प्रोसेस्ड डेटा कहते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, कौन करता है? ऑप्शन ए 41 का हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कंट्रोल यूनिट जो है सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है सीपीयू के कार्य क्या है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना और निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी कार्य जो होते हैं वो सीपीयू के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का, इनपुट तथा आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसका रूपांतरण किया जाता है? 43 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कंट्रोल कहलाता है। नेक्स्ट है 45 नंबर का क्वेश्चन है आउटपुट क्या है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे उसे आउटपुट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का, डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है? 46 का आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट, आउटपुट कहलाता है। अगला है 47 नंबर का, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। नेक्स्ट 48 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से क्या कौन सा होता है? तो 48 का आंसर क्या जो ऑप्शन सी इज करेक्ट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। 49 क्वेश्चन है, डैश कच्चे तथ्य निरा फैक्ट्स बताता है जबकि डैश से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है, तो 49 का आंसर क्या जो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डेटा और सूचना, यानी डेटा जो है वो कच्चे तथ्य निरा फैक्ट्स बताता है जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, शब्द, आवाज, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो 50 का हमारा आंसर जो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं, सीपीयू व मुख्य मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, ऑपरेटिंग प्रणाली व एप्लीकेशंस, कंट्रोल यूनिट व एएलयू या एएलयू। अच्छा ये ई का ही है। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है, कौन सा भाग सम्मिलित है? 51 का आंसर है जो ऑप्शन ई इज करेक्ट, कंट्रोल यूनिट व एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है 52, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोचिप भी कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का, प्रमुख मेमोरी डैश की समन्वय से कार्य करती है, तो प्रमुख मेमोरी जो होती है किसके समन्वय से कार्य करती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। नेक्स्ट 54 नंबर का क्वेश्चन है, सीपीयू का प्रमुख कार्य है, तो सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, दोनों ए और सी, यानी कि प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, और सी क्या है? डेटा और जानकारी प्रोसेस करना, ये सभी सीपीयू का कार्य है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है किससे है? कोई भी डेटा प्रोसेसिंग जो नए डेटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है। ऑप्शन बी है डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, सी है डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया गया है, और डी है डाटा का प्रेस जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी उपयुक्त सी एंड डी, तो ऑप्शन ई इज करेक्ट, उपयुक्त सी एंड डी दोनों सही है, यानी कि सी और डी ये दोनों सही है। ठीक है, बाकी ये दोनों गलत है। चलिए अगला है 56 नंबर का है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर या में होते रहते हैं, क्या होता है? प्रणाली बोर्ड, केंद्रीय नियंत्रक यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या मदरबोर्ड या मेमोरी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन डैश, क्या होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन? ऑप्शन 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुणा और भाग होता है। ठीक है, अगला है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करता है, किसका निरूपण करता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कंप्यूटर सिस्टम का। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है, तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, सीपीयू में होती है। अगला क्वेश्चन है एएलयू डैश परिचालन संपन्न करता है, तो एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है या नहीं है पूछ रहा है? तो डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को स्टोर करना या टेक्स्ट को स्कैन करना। तो ऑप्शन ई इज करेक्ट, टेक्स्ट को स्कैन करना जो कंप्यूटर का बुनियादी प्राइमरी वर्क नहीं है।
ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।